हेलो गाइस। तो ये हमारा पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टर एंड ऑर्डिनल सीक्वेंसेस की, कैसे हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ, सिंपल से अपना VS कोड ओपन करता हूँ। VS कोड ओपन किया, विजुअल स्टूडियो। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ध्यान से। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने प्लेलिस्ट में, मतलब कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था वीडियो प्लेलिस्ट का, तो मैं क्या क्या इसमें बताने वाला हूँ, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे सिंपल से चैनल अपना यूट्यूब डालता हूँ। ये यूट्यूब ओपन हुआ, होते ही सिंपल से यहाँ पे आना। मैं वैसे बहुत सारे कंटेंट डालता रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब करके आइकॉन बटन जो है बेल वाली दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं अपने चैनल का नेम डालता हूँ, फॉर कोडर डाल देता हूँ। फॉर कोडर डाल दिया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस में 95 वीडियो डाल चुका हूँ, हालांकि सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है। तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस डालता रहूँगा और मैं बहुत फास्ट वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आने वाले कंटेंट बहुत सारे डालने वाला हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर्स भी कर देना। तो देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा कंटेंट रहा जो हम लोग पाइथन की प्लेलिस्ट से स्टार्ट किए हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इसमें। तो देखो, ये चालू हुआ, मैं जो बताने वाला हूँ मैं दिखा रहा हूँ कितने कंटेंट को हम लोग लेने वाले हैं। तो मैं दिखाता हूँ, ये रहा हमारा, बस देखो ये रहा हमारा कंटेंट। तो देखो, इतनी सारी चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट में बताने वाला हूँ। पाइथन बेसिक, आईओ ऑपरेशंस, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बताऊंगा, और मॉड्यूल्स ऐसे ऐसे बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। और टीके इंटर, टर्टल, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पैंडा, ओपन सीवी, बेसिक मशीन लर्निंग एंड ये डिज़ाइंगो हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं पाई गेम भूल गया, मैं पाई गेम भी कराऊंगा। तो मैं बहुत कुछ कराने वाला हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। अब आते हैं आराम से, स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो आज हम लोग बात करने वाले थे ऑर्डर एंड सीक्वेंस। देख लो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं ऑर्डर एंड सीक्वेंस की। ऑर्डिनल एंड सीक्वेंस का कैसे हम लोग यूज़ करेंगे कैरेक्टर का। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। एक मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ। इस फाइल का नाम मैं दे दूंगा, क्या दूंगा मैं? फाइल का नाम दूंगा, ये हमारा है 10th वीडियो। 10th डॉट में करके कर देता हूँ ओ आर डी एंड सी एच आर डॉट पी वाई में रख देता हूँ इसका नेम। अब मैं आता हूँ, इस पर वर्क करके दिखाता हूँ। देखो, ये ऑर्डिनल एंड कैरेक्टर सीक्वेंस, इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी हम लोग प्रिंट करते हैं, जैसे सिंपल से लिख देते हैं प्रिंट ए। तो पहली बात, ये जो प्रिंट ए है, मैं इसे रन कर रहा हूँ। देखो, प्रिंट ए जो है, ये प्रिंट ए कैसे हो रहा है, इसकी आस्की वैल्यूज़ होती हैं। पहले ये आस्की में कन्वर्ट होता है। इसकी आस्की वैल्यूज़ क्या होती हैं? हर एक कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर नहीं है, इसे पहले आस्की में कन्वर्ट करते हैं, आस्की वैल्यू इसकी, उसके बाद इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर साइंस है, तो इसमें सारा का सारा चीज़ 0 1 के बेसिस पे चलता है। तो ये जो प्रिंट फंक्शन भी है ना, प्रिंट जो हम लोग लिखे, ये भी 0 1 से ही मिलके बना है। सब कुछ 0 1 से लेके बना है। जैसे हम लोग चाहते हैं पता करना कि भाई ए कैसे बना है, ए का आस्की नंबर क्या है, और आस्की नंबर का भी बाइनरी हम लोग देखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए सिंपल से नेट पे जाके सर्च करना, आस्की टेबल्स के कैरेक्टर के आस्की नंबर्स इन पाइथन कर लेना, मिल जाएगा। तो मैं अभी बताना जो चाहता हूँ वो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो पहली बात, मैं यहाँ पे पहले कमेंट कर देता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। अब देखो, हम लोग यहाँ कमेंट किए। अगर हम लोग चाहते हैं हमें पता चले, अगर हम लोग सपोज करो, मैं चाहता हूँ ए से जेड तक की, ए से जेड तक एक बार लिख के दिखाओ। तुम ए से जेड तक लिखो फंक्शन पाइथन में, ए से जेड तक का तुम्हें लिखना है, यानी कि A B C ऐसे पूरा करके लिखना है, तुम्हें प्रिंट कराना है। कैसे कराओगे? सोचो, फॉर लूप का यूज़ करोगे, कैसे कराओगे? या तो एक ऑप्शन है, प्रिंट लिखो यहाँ पे, प्रिंट लिख के ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, फिर डी लिखो, फिर ई लिखो। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत बहुत गवारों वाली बात होगी ना, कि अब हम चलें ए से जेड तक लिखें। फिर अगर कोई बोल दे नहीं अब कैपिटल मुझे चाहिए, तो आओ यहाँ पे भैया ए करो, फिर कैपिटल भी करो, तो ये सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो, अगर हम लोगों को किसी नंबर से कैरेक्टर, उसका हर एक कैरेक्टर का एक नंबर है, और उस नंबर का एक बाइनरी नंबर होता है। तो अभी हम लोग बाइनरी नंबर की नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे उसके नंबर्स की। आस्की वैल्यू उसकी क्या है, उसी को आस्की वैल्यू कहते हैं। हर एक कैरेक्टर, हर एक, जैसे कि हम लोग ये @ है, इसकी इसकी भी एक आस्की वैल्यू है।
ASCII वैल्यू जो है वो नंबर सिस्टम में है, यानी कि 1 से लेकर के जहाँ तक जाए 9000 10,000 जहाँ तक जितने भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, जैसे कि ये हुआ एंड हुआ और यहाँ पे परसेंट आए मॉड्यूलो हुआ है, फिर से परसेंट बोलो या फिर एक्सप्लेनेशन बोलो, सिंपल कितने भी सिंपल है जितने भी आपके कीबोर्ड में इस समय दिख रहे होंगे नंबर्स को छोड़ के, सबका एक ना एक मतलब कि एक ASCII वैल्यू है सारी कैरेक्टर्स का। तो अब मैं वही दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग उसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, अगर हमें जैसे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल से मेथड है प्रिंट में लिखता हूँ। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं CHR से हमें क्या पता चलता है, किसी भी नंबर से अगर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं CHR ऑफ 55 में दे देता हूँ। अब देखो ये क्या करेगा, ये देगा प्रिंट क्या कर रहा है 7, यानी कि 7 का ASCII नंबर क्या है 55, समझ रहे हो, ASCII वैल्यू 7 की। अगर हम लोग यहीं पे दे देते हैं 56 तो देखो 56 की ASCII वैल्यू क्या है 8 है, समझ रहे हो। हमें ASCII वैल्यू पता चली है क्योंकि जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि मैं जो बोला कि भी 1 से लेके नहीं यूज़ करेंगे, सबका एक ASCII वैल्यू है, सबका जितने भी आपके कीबोर्ड में बटन्स दिख रहे होंगे सबकी ASCII वैल्यू है। क्योंकि हम लोग जब वो टाइप करते हैं तो वो पहले कन्वर्ट होती है, हम लोग को दिखती जो है वो नहीं होती है, वो अंदर से कन्वर्ट होती है किसी और वैल्यू में। तो ASCII वैल्यू हम लोग देखते हैं कैसे होती है। अब देखो ये हो गया, हमें पता चल गया 56 पे क्या है। अब हम लोग पता करना चाहते हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं, मैं पता करूँ नंबर पे क्या है, तो मैं लिख देता हूँ ऑर्डिनल ऑफ 8। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, तो मैं इसे उसमें करता हूँ ऑर्डिनल, देखता हूँ तो क्या आ रहा है, ये 56 आ रहा है। ऑर्डिनल से हमें पता चलेगा कि उस जो पर्टिकुलर कीबोर्ड में है उसकी ASCII वैल्यू क्या है। अब आप लोग सपोज करो कोई भी एक कीवर्ड उठाओ, अपने प्रिंट में लिखता हूँ अपने, मतलब कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बात समझ जाओ, मैं यहाँ पे कमेंट करके वो लिख देता हूँ पहले ऑर्डर, यानी कि कैरेक्टर टू नंबर, कैरेक्टर टू ASCII नंबर ना लिख के मैं लिख देता हूँ बस, ASCII नंबर नहीं लिखूंगा, कैरेक्टर टू नंबर बस मैं लिखूंगा। कैरेक्टर टू नंबर के लिए अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर, उसका नंबर हमें पता करना है, क्या ASCII नंबर, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग करेंगे ASCII नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे ORD ऑर्डिनल, उसके अंदर ASCII में उसके अंदर स्ट्रिंग बना के उसके अंदर डाल देंगे कुछ भी, @ सपोज में डाल दिया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं ORD ऑफ, क्या डालेंगे हम लोग, @ ठीक है। ORD ऑफ @ मैं डालता हूँ, दिखाता हूँ, ORD ऑफ @ मैं डाल दिया। अब देखो ये क्या आ रहा है, यानी कि @ का ASCII नंबर क्या है 64 है, @ का ASCII वैल्यू क्या है 64। मैं इसे हटाया अब हमें इतना तो पता चल गया। अब हम लोग चाहते हैं, अब हम लोग पता करें ए का क्या है, ए का 97 है, यानी कि अब हमें पता चल गया ए का 97 है। अब हम लोग अगर चाहें तो जेड का देख लेते हैं, ए का 97 है तो बी का कितना होगा 98 होगा, सीक्वेंस सही होता है। अब हम लोग चाहते हैं देख लें जेड का होता है कितना, जेड का क्या है 122। अब हमें अगर कोई बोले कि नहीं अब तुम प्रिंट करो ए से जेड तक, तो हम लोग जान गए कि 98 से लेकर के 98 है, 97 है ए का और 122 है जेड का। कैसे मैं पता किया, फिर से मैं लिख देता हूँ इसे, प्रिंट में कर देता हूँ क्या, ORD ऑफ ए में कर दिया, ठीक है। अब हमें इसे पता चल जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट का यूज़ कर लेता हूँ बढ़िया से थोड़ा, तो कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं जाने दो, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो 97 ए का है, यहाँ पे दिख रहा है 97 ए का है और जेड का 122 है। तो अगर हम लोग एक लूप का रेंज लगा दें, जैसे कि फॉर आई इन रेंज में कर देता हूँ इन रेंज करता हूँ मैं कितना, ए का कितना है 97 और 122। अगर 122 करते हैं तो फॉर लूप में पता ही होगा, फॉर लूप में लास्ट का जो कैरेक्टर होता है, लास्ट का जो नंबर देते हैं वो स्केप कर जाता है, यानी कि 122 दिए हैं तो 121 तक चलेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 123। अब हम लोग आके अगर प्रिंट करते हैं, अगर हम लोग प्रिंट करेंगे आई तो क्या होगा पता ही है, मैं रेंज के लगे रैंग लिख दिया हूँ, तो मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज लिख दिया था, कुछ भी तो छोड़। तो देखो 97 से 123, अगर हम लोग अब इसे प्रिंट करें तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, आ रही है ना वैल्यू 1, मतलब 97 से लेकर के
3 तक की आ रही है। अगर हम लोग यहीं पे अब इसे कन्वर्ट करके हम लोग देखना चाहें इसकी ऑर्डिनल वैल्यू क्या है, यानी कि अब हम लोग चाहते हैं कि इसका ऑर्डिनल वैल्यू देखें, तो हम लोग ऑर्डिनल लिख देते हैं। और ऑर्डिनल नहीं, सॉरी, कैरेक्टर वैल्यू देखना चाहते हैं। कैरेक्टर वैल्यू क्या है, CHR बस लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे आई को अंदर दे देंगे। अब हम लोग आराम से फाइंड कर पाएंगे ए से जेड तक की वैल्यू। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो ए से जेड तक आ जाएगा, आ गया ना ए से जेड तक। अब ये अलग अलग लाइन में आ रहा है क्योंकि प्रिंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो /n होता है, और /n जो होता है न्यू लाइन के लिए होता है। अगर ये नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा करके एंड करता हूँ, एंड इक्वस्ट में कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। स्टार्टिंग के वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा एंड का इसका यूज़ करेंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो आ गया हमारे पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRST जेड तक आ गया। मतलब इतना मैं कहाँ से बोलने जाऊँ। अब देखो इतना हो गया, अब हमें इतना तो पता चल गया। अब मैं इसे कमेंट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई, अब मुझे पता करना है क्या, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ कैपिटल A to Z। अब मैं यहाँ पे इसे फिर से कॉपी कर दे, पेस्ट कर दूँ क्योंकि यही काम करेंगे। अब देखो, अब हमें अगर ऑर्डिनल पता करना हो ए का आस्क की वैल्यू क्या है, ए की आस्क की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ कैपिटल ए डाल देते हैं। कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू क्या है हमें वो पता चल जाए, और कैपिटल जेड की आस्क की वैल्यू क्या है वो पता चल जाए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उतने में लूप लगा देंगे। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ अभी। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब हमें क्या मिला, देखो 65 जो है वो कैपिटल ए का है और 90 जो है वो कैपिटल जेड का है। अब मैं लूप जो लगाऊंगा वो मैं लूप कैसे लगाऊंगा, 65 से लेकर 91 तक, 65, 91। अब हम लोग को देखो क्या मिलेगा, 91 अगर करूंगा तो हाँ 91 सही, 90 तक की है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो आ गया हमारे पास कैपिटल लेटर में ABCDEFGH जेड तक आ गया कैपिटल लेटर में भी। मतलब समझे, अगर हम लोगों के पास कोई भी कैरेक्टर है उसे हम लोग डबल कोट्स में डालें और उसे प्रिंट कर दें, ऑर्डिनल निकालें उसकी, तो हमें आस्क की वैल्यू मिलेगी। और अगर हम लोग चाहते हैं कोई भी नंबर हम लोग डालें हमें उसका कैरेक्टर मिल जाए, मतलब कि वो क्या है, वो आस्क की वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, हम लोग चाहें तो ऐसे इमोजीज को भी शो करा सकते हैं जितने भी इसके अंदर हैं। तो मैं एक दिखाता हूँ, ऐसे ही मैं फॉर लूप लगा के कुछ भी नंबर रैंडम ले लेता हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ऐसे समझ जाओ कि मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट मैं कर क्या दे रहा हूँ, CHR ऑफ, मैं एक अपने से कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। नंबर कितना ले लूँ मैं, सपोज 546 ले लिया, मैं रन किया, देखो क्या आ रहा है, ये वाला सिंबल है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, मगर इन्फिनिटी पूरा नहीं, इसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मैथ का सिंबल है जो भी हो। अब देखो ये आ गया 546 पे इतना आ गया। मैं डबल 5 कर दूँ तो कौन सा आ रहा है कैरेक्टर, देखो ये बन के आ रहा है, ये एरो की तरह जो बना है, जो भी बना हो। ऐसे बहुत सारे इसमें आप लोग पता कर सकते हो, जितना भी देखना, तो कोई एरो आ रहा है, लेफ्ट साइड एरो आ रहा है, तो राइट साइड सॉरी, लेफ्ट टू राइट। अब देखो इतना आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जितने भी आप लोगों को सीक्वेंस मिलते होंगे सारे हैं इसमें। अब आप लोग को पता करना हो कितने सारे हैं तो ये तो गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, मैं इतने थोड़ी नहीं बता पाऊँगा कि, फिर भी मैं एक लूप लगाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज में कर देता हूँ 1 to सपोज करो 2000 तक कर देता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे सिंपल से प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या करता हूँ, ORD नहीं CHR में मुझे करना है। इसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर ऑफ आई, कॉमा एंड इक्वस्ट में कर देता हूँ। स्पेस भी नहीं दूंगा, मैं स्पेस दूंगा तो फालतू में बहुत ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, मैं इतना करता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, देख रहे हो इतने सारे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स हैं। इसमें से उर्दू भी है, देखो उर्दू है, आई थिंक हिंदी भी होगा, हाँ हिंदी भी है। अब मैं सर्च करके दिखाई देता हूँ हिंदी का भी क्या है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अपना क्रोम खोलता हूँ, ओपन करता हूँ क्रोम, आस्क की वैल्यू ऑफ हिंदी, आस्क की वैल्यू मैं लिखता हूँ हिंदी आस्क की वैल्यू इन पाइथन। तो ये सब आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, मैं आस्क की वैल्यू बता दिया आप लोगों को, और अगर फाइंड करना होगा तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो या हाउ टू प्रिंट हिंदी कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। अब मैं दिखाता हूँ, देखो ये कुछ और गड़बड़ दे रहा है, तो मैं यहाँ पे रिलेवेंट खोजता हूँ कौन सा है, यूनिकोड। अच्छा इसे हम लोग हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी को हाँ देवनागरी, देवनागरी ये रहा देवनागरी।
अब देखो देवनागरी आ गया। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा, मैं देख लेता हूँ क्या है उसका, ABCD टाइप ऑफ एस, यूनिकोड। अच्छा, उसके लिए हम लोगों को अलग से यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, आई थिंक इसके लिए हम लोगों को अलग से यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसका, क्योंकि हम लोग अगर कैरेक्टर फाइंड करना चाहें तो हिंदी का कैरेक्टर मुझे नहीं मिल रहा है अभी। हो सके तो इसमें हो सकता है, क्योंकि इतने सारे मैं इसमें पता थोड़ी नहीं किया हूँ, मुझे बस इतना पता है, मैं दिखा दिया, जो ज़्यादातर यूज़ A to Z का ही होता है, तो मैं उतना बता चुका हूँ। अगर हम लोग को फाइंड करना हो A to Z तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, A to Z को प्रिंट कर सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट की, जो कि फॉर लूप में काफ़ी यूज होता है। और उसके बाद हम लोग अपने डेटा टाइप्स में घुसेंगे पाइथन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इंट, फ्लॉट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।